आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग NCERT क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 5 का पहला प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न क्या है ये पहले समझ लेते हैं हम लोग। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो आपको देखिए पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो ये सब जो आपको सिद्ध करने सवाल दिया जाएगा ये सब भी अपने आप में क्या है, सर्व समीका ही है, यही बोला गया है सवाल में। और जहाँ जो आपको कोण जो दिख रहा है थीटा, यहाँ भी थीटा, ये सब कोण जो है न्यून कोण है, तो उस पर परिभाषित है, बस ये कहना। देखिए दो पार्ट दिया हुआ है, एक LHS और एक RHS, वाम पक्ष और दाहिना पक्ष। तो जनरली हमें करना क्या होता है, हमें जो LHS में दिया रहता है उसे लेकर के चलना है और उसे सॉल्व करके हमें RHS में जो दिया है उतना ले आना है, तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो LHS लेके चलेंगे तो सिद्ध कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, इसका क्या स्टेप होगा। तो देखिए इसको हम लोग जनरली जो अभी तक त्रिकोणमिति का फार्मूला सब पढ़ चुके हैं उसी का यहाँ पर अप्लाई करना है, यूज करना है। तो उसको यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है और इसको भी ध्यान में रखना है कि हमें लाना क्या है, उसी की ओर चलना है। तो इस तरह से अगर हम चलेंगे और हम लाने का कोशिश करेंगे, आ जाएगा तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सवाल को सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले LHS में हमें क्या दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके आपको इतना लाना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी ऐसा सब सवाल है आपको जो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कोस में चेंज करना है सबको। साइन कोस में अगर आप लिख लेते हैं तब सॉल्व करते हैं, तब आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। तो कैसे साइन कोस में, क्योंकि सारा त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम लोग साइन कोस में ला सकते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा साइन थीटा का ही व्युत्क्रम होता है। तो कोसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। तो कोसेक थीटा की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा। और कोट थीटा का फॉर्मूला ही होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो कोट थीटा के जगह पे हम लोग लिख देंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा, लिख दिए। आ गया हमारा सारा टर्म साइन और कोस के रूप में। अब हमारा काम है कि सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब कि अंदर में देखिए भिन्न के जोड़ के तरह हम लोग इसको ट्रीट करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा है तो LCM इसका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और ऊपर हो गया तब 1 माइनस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि आपको देखना ये भी है कि लाना क्या है हमें, उस पर भी ध्यान रखना है। तो 1 माइनस कोस थीटा ऊपर लाना है, दिख रहा है, नीचे 1 प्लस कोस थीटा लाना है। तो अब आपको देखिए 1 माइनस कोस थीटा दिख रहा है, इसको अभी छोड़ना है। अब चूंकि देखिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का मतलब इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर होता है, तो हम लोग अलग अलग दोनों पे स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 माइनस कोस थीटा का भी होल स्क्वायर हो गया और नीचे हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए आगे क्या करना है, ऊपर को तो अभी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है इसको रहने देंगे। नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम कोशिश करेंगे कोस में बदलने की। कैसे, देखिए एक फार्मूला है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम बोले कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के ही बराबर होता है। तो ऐसा इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर, क्योंकि अब ये एक फार्मूला में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पता होगा आप लोगों को। तो a के जगह पे 1 और b के जगह पे कोस थीटा समझना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इसको छोड़ देना है
और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर का मतलब है उसका 2 बार गुना, ठीक है, उसमें छिपा हुआ x गुना है। उसी तरह से 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर में मतलब कि 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा 2 बार है, तो नीचे भी 1 माइनस कोस थीटा है, तो एक बार आप काट सकते हैं। तो हम स्क्वायर को काट दिए, स्क्वायर खत्म हो गया इसके साथ। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो अब हमारे पास बचा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए यही लाना था हमें, आ गया, तो इक्वल टू लिख देंगे RHS और ये हो गया प्रूव्ड या सिद्ध लिख सकते हैं हिंदी में, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। आप लोगों को सवाल समझ में आए तो एक लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।